गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आज है 5 जुलाई और आज का करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये है कि 46th वर्ल्ड हेरिटेज का मीटिंग अभी चल रहा है जिसका अभी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हो रहा है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि 46th वर्ल्ड हेरिटेज का मीटिंग कहाँ पे होगा, तो इसका आंसर है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अब मैं कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के अंदर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें कि 32 कल्चरल साइट है, एक मिक्स साइट है और 7 नेचुरल साइट है। तो जो एक मिक्स्ड साइट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो इंडिया का इकलौता मिक्स्ड साइट है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। पहला था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि जिसका आया था छऊ, दुर्गा पूजा, गरबा डांस और कुंभ मेला, जिसमें कि रिसेंटली कौन सा है उसको आपको बताना था। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि गरबा जो था वो 2023 का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो एक ये क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, जिसके अंदर पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सा 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अभी यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें कि शांति निकेतन और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये 2 था। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेड आते रहते हैं यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है और बाकी सारे स्टेट पीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार इसको रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें, इसको गो थ्रू करें और जितने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर लें। और मैं आपके हेल्प के लिए करूँगा कि मैं मैप के अंदर सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को टिक मार्क करके मैं आपको दूंगा, ताकि आप रिवाइज करें और जितना से ज़्यादा आप अच्छे से मार्क स्कोर कर पाए। दूसरा क्वेश्चन ये था जो मैंने द हिंदू से लिया हूँ कि लैंसेट स्टडी के अंदर अभी 7% डेथ बाय एयर पोल्यूशन मतलब किया गया, मतलब आया है न्यूज़ कि 7.2% डेथ जो है दिल्ली और बाकी इंडिया में एयर पोल्यूशन के द्वारा हो रहा है। तो आप जान सकते हैं कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के द्वारा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स पब्लिक के अंदर आ रहा है और काफ़ी कुछ इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है और बॉडी के अंदर भी काफ़ी लोगों के इशू आ रहा है, जिसके कारण काफ़ी कुछ डेथ है जो बढ़ गया है एयर पोल्यूशन के थ्रू। तो हम देख सकते हैं कि जो एयर होता है उसमें PM2.5 का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, मेन सोर्स रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंग्स और बाकी बॉडी के टेम्परामेंट पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एयर पोल्यूशन को जितना ज़्यादा मतलब रोका जा सके वो अच्छा होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। तो लैंसेट स्टडी के द्वारा इंडिया के टॉप 3 स्टेट बताया गया है जहाँ पे कि एयर पोल्यूशन से डेथ रेट काफ़ी हाई है। तो सबसे पहले इसमें दिल्ली है, आप इसको लिख ले, कहीं नोट कर ले। और यहाँ पे 12,000 नंबर है लोगों के जो डेथ होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुंबई है जहाँ 5,000 प्लस है, और तीसरा कैलकाटा है जहाँ पे 4,600 प्लस है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में टॉप 3 स्टेट है जो लैंसेट स्टडी के द्वारा बताया गया है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे एयर पोल्यूशन से काफ़ी डेथ हो रही है। तो यू कैन से डैट दिल्ली, और अगर आप मेंस राइटिंग में इसको लिखेंगे तो यू कैन मेंशन डैट कि इंडिया के टॉप 3 स्टेट दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, एंड उनका जो भी नंबर है डेथ नंबर लाइक 12,000, 6,000 एंड 4,678। तो यू कैन मेंशन डैट देयर और आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी, जो अभी आर्मी का नया वाइस चीफ बने हैं वो राजा सुब्रमणी बने हैं।
और इसके साथ ही मैं अगला क्वेश्चन पे आऊँगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया। तो यू नो डैट कि इंडिजीनियस का मतलब होता है कि स्वदेशी, जो अपने देश के अंदर बना हुआ हो, जिनको बनाया गया हो। तो जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो रुद्रम फर्स्ट है। और इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊँगा कि विच इंडियन स्टेट अक्रॉस 5 बिलियन इकोनॉमी मीन्स ½ ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो 500 बिलियन इकोनॉमी को अभी क्रॉस किया है। तो वो है अपना महाराष्ट्र, जो ½ ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने द हिंदू से लिया है, जहाँ पे एक फिनेंस कमीशन का दिया गया था कि हु इज़ द 16th फाइनेंस कमीशन हेड। तो ये है इनके पनगड़िया। और फर्स्ट फिनेंस कमीशन जो था उनके हेड थे केसी नियोगी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एसएससी के पेपर में और बाकी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हेड। तो केसी नियोगी। और अभी 16 फाइनेंस कमीशन हेड इनके पनगड़िया। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आना चाहूँगा, जो मैंने लिया है द हिंदू से। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 स्टेट को मिला के मतलब बनता है। मतलब फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड स्कॉटलैंड, थर्ड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आपको पूछ सकता है कि हाउ मैनी कंट्रीज आर इन यूनाइटेड किंगडम और हाउ मैनी स्टेट इन देयर लैंग्वेज। तो आप कह सकते हैं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे निकल के आया था, वो ये था कि विच चैनल बाइफर्केट इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड और फ्रांस को जो बाइफर्केट करता है वो इंग्लिश चैनल है। और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कहीं नोट कर लें और इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आना चाहूँगा कि साउथ इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड सफारी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलोर कर्नाटका में स्टार्ट हुआ है। तो आप इसको भी नोट कर लें और अच्छे से रिवाइज करें। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च अ मास्टर ऑफ आर्ट कोर्स इन भागवत गीता। तो ये इग्नू के द्वारा किया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है और ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें कि आप मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स कर सकते हैं भागवत गीता के पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, हु बिकम फर्स्ट पर्सन हु विजिटेड एलोन होल वर्ल्ड। तो ये अभी स्टीव फॉसेट बने हैं जो फर्स्ट पर्सन बने हैं हु विजिटेड एलोन होल वर्ल्ड। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, 16th एडिशन ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एट विच प्लेस। तो ये जो 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है ये उमरोई मेघालय में किया गया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगा, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो जॉर्ज रसल के द्वारा जीता गया है, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के प्लेयर हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा कि अभी एक द हिंदू में एक आर्टिकल था जिसके अंदर जो भी इंडिया के टॉप मतलब एक्सपेंसिव सिटी है उसका नाम आया था। तो यहाँ पे मुंबई इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया और उनको एज अकॉर्डिंग टू बॉम्बे दिल्ली एट सेकेंड नंबर। तो पहला मुंबई है जो मोस्ट एक्सपेंसिव है और दूसरा दिल्ली है। और इसी तरीके से अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है, तो हांगकांग है, सिंगापुर है एंड ज्यूरिक है। हांगकांग नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है एंड ज्यूरिक नंबर 3 पे है, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटी है, एक्सपेंसिव सिटी है कह सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड का चीपेस्ट सिटी कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में चीपेस्ट सिटी में अगर आप देखते हैं तो वो होगा इस्लामाबाद, लागोस एंड अम्बुजा। तो इस्लामाबाद, लागोस एंड अम्बुजा 3 ऐसा है जो सिटी है जो वर्ल्ड का चीपेस्ट सिटी है, जो लेस एक्सपेंसिव है और लाइफ काफ़ी मिजरेबल है वहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल जैसे आपको बोला था कि मैं आपके लिए जो भी गोल्डन क्रिसेंट है जहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि 3 कंट्री है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और
ईरान, मैं इन तीनों को वर्ल्ड मैप पे पॉइंट आउट करके और आपको दूंगा। तो इसके साथ मैंने एक और किया है कि गोल्डन ट्रायंगल भी करके आपको दिया है, जो 4 स्टेट गोल्डन ट्रायंगल में आता है। तो आप इसको मैप देखें, मैप घर पे लेके जाए, अब लेके आए और उस पर बनाएं और ख़ुद रिवाइज करें, क्योंकि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं कल आपको कल के करंट अफेयर्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया के अंदर 42, मैं सबको आपको मार्क करके मैप के अंदर दूंगा, ताकि आप उसको रिवाइज करें और आने वाले एग्जाम में करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और आपको मोस्टली आप 3, 4, 5 नंबर तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करें आप, और आज जो मैंने दिया उसको लिखे और अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। काम हुआ था। पहला तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। और दूसरा वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं हम, जहाँ पे जूनोटिक का मीनिंग होता है डिजीज़ ट्रांसफ़र बाय एनिमल टू ह्यूमन। ऐसा डिजीज़ जो जानवरों के द्वारा इंसान के अंदर आता हो उसको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। और ये आज 6 जुलाई को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो आज के क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो ये है कि विच स्टेट स्टार्टेड एजुकेशन ऑफ मेडिकल इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जो हिंदी लैंग्वेज में मेडिकल के पढ़ाई को ज्ञान देंगे या फिर बताएंगे, उनका कोर्सेज जो होगा वो हिंदी में भी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल का जो पढ़ाई है उसको हिंदी लैंग्वेज में 2 स्टेट इनसे पहले है जो कर चुके हैं। पहला है एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट है प्रोग्राम, और दूसरा है यूपी, और तीसरा बना है अपना प्यारा बिहार। तो जो बिहार है अब वहाँ पे मेडिकल का एजुकेशन जो है वो उसको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फॉलो करके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो ये है कि झारखंड के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के जो अभी न्यू चीफ जस्टिस बने हैं वो विद्युत रंजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि ब्रिटेन के नेक्स्ट पीएम कौन बने हैं। अभी आपको पता होना चाहिए ऋषि सुनक को हराकर कीर स्टारमर ने वहाँ का नेक्स्ट पीएम बनने का रेस को कंप्लीट किया है, और वो वहाँ के नए ब्रिटेन के नए नेक्स्ट पीएम होंगे, न्यू नेक्स्ट पीएम, जिन्होंने ऋषि सुनक को हराया है। और ये जो कीर स्टारमर है वो लेबर पार्टी से है, और इन्होंने अभी ब्रिटेन का इलेक्शन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का है कि विच कंपनी लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक। तो कौन सा ऐसा कंपनी है जिन्होंने सीएनजी बाइक लॉन्च किया है अपना मॉडल। तो वो बजाज है, जिन्होंने सीएनजी वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी बाइक लॉन्च किया है। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि अभी एक स्पाइस अवार्ड समारोह हुआ था, तो हु वाज द विनर ऑफ स्पाइस अवार्ड 2024। तो इसके जो विनर है वो है सोपाना कलिंगल। तो स्पाइस अवार्ड 2024 के विजेता हैं सोपाना कलिंगल। तो इसके साथ मैं छठे नंबर क्वेश्चन पे आऊँगा कि अभी एक स्टेट है वहाँ के गवर्नमेंट में लोकपात मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि रोड के नॉलेज के बारे में, जो भी टूटा फूटा हो रोड के अंदर जो भी बेसिक प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए आप उस मोबाइल ऐप पे जाके और कंप्लेन कर सकते हैं, और जितना जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगा और काम करा के देगा। तो ये कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा लोकपात मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जो अपना स्टेट है वो एमपी है, मध्य प्रदेश ने लोकपात मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूँगा, हु विल लीड इंडिया एट पेरिस ओलंपिक। तो इंडिया को कौन ऐसे प्लेयर हैं जो लीड करेंगे पेरिस ओलंपिक पे। तो वो है नीरज चोपड़ा, गोल्ड मैन नीरज चोपड़ा। तो अभी नीरज चोपड़ा लीड करेंगे पेरिस ओलंपिक में इंडिया को। अगले 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि अभी एससीओ के 10th फुल मेंबर बने हैं। एक ऐसा कंट्री है जो एससीओ के अभी 10वें नंबर के मेंबर बने हैं, तो वो कौन है। तो वो कंट्री है बेलारूस। बेलारूस अभी 10वें नंबर के एससीओ के फुल मेंबर कंट्री बन गए हैं। अगला है कि इंडिया बुल्स का नाम चेंज हुआ है, इंडिया बुल्स नेम चेंजेस। तो वो कौन से नेम से उन्होंने नया अपना नाम किया है, नामाकरण। तो वो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। तो इंडिया बुल का नाम चेंज होकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड का नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। मीन्स विच इज़ द प्लेस
हु होल्ड द प्लेस नेम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो काफ़ी एरिया वाइज बड़ा है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इंडियन गौर के बारे में। तो इंडियन गौर जो है वो है लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट वाइल्ड कैटल है। तो अभी इंडियन गौर इंडिया में फाउंड हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है आप देख के मुझे बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस पर जाएँ, गूगल करें और बाकी सारे सोर्सेज से करें और देखें। और इसका जो अभी IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो ऑलमोस्ट अपने साउथ एशिया में मिलता है, जो भी साउथ के स्टेट है वहाँ पे मिलता है, और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है। तो इसके साथ मैं अगले 11वें नंबर का क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जो मैंने द हिंदू से लिया है, कि अभी उड़ीसा सरकार ने एक इनिशिएटिव लाया है जिसके अंदर वो 19 लाख पाम ट्री को लगाएंगे अपने स्टेट के अंदर। और एज अकॉर्डिंग टू उड़ीसा एक और स्टेट है जहाँ पे इक्लिप्स की खेती के लिए मतलब एक प्लान लाया गया है, जो फाइनेंशियल सस्टेंसेस के अंदर 2024-25 के अंदर वो प्लान किए हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? तो केरला ऐसा स्टेट है जो इक्लिप्स के ट्री के प्लांटेशन की खेती करेंगे। तो अगले नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड होगा वो है पैंटूनियल वेटलैंड। तो पैंटूनियल वेटलैंड जो है वो 4 कंट्री में है एज फॉलोज: बोलाविया, ब्राज़ील, पराग्वे, और ये ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन है, तो ये है पेनेटेनल वेटलैंड। आप इसको कहीं भी लिख ले, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकमेंडेशन में मिला है 2000 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और आप इसको सर्च करेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं। तो अगले मैं 13 नंबर क्वेश्चन के साथ जाना चाहूँगा, और वो ये है चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश अभी कौन बने हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश अभी मनोज कुमार सिंह बने हैं। और इसके साथ मैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिम रखने के कैटेगरी मतलब स्टेट को डिवाइड बाइफरकेट किया है। तो जितने सारे स्टेट है, अब वो स्टेट के जो भी नागरिक है, जो भी वहाँ रहते हैं, तो वो अब 10 सिम एक अपने नाम पे ले सकते हैं। और बाकी अगर दूसरे नंबर पे जाएं, जो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे 6 सिम अलाउड है पर पर्सन। तो ये अब गवर्नमेंट का एक अपना बैंड है, जिसके अंदर आप अगर नॉर्मल स्टेट से है तो आप 10 सिम एक नाम पे ले सकते हैं, और अगर आप यूनियन टेरिटरी से हैं तो एक आदमी पर पर्सन एक आधार कार्ड पे 6 सिम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि मैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ, जो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, जहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन के बारे में मैंने निकाला है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी वाइट रेवोल्यूशन को आप जानते होंगे कि इंडिया में 1970 में किया गया था, और इसके डेयरी सेक्टर में चेंजेस के लिए काफ़ी वाइट रेवोल्यूशन का काफ़ी योगदान माना जाता है। और ये जो है वो स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, जिसको लीड किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। और वर्गीस कुरियन ही है जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए वर्गीस कुरियन। और ये वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। और इसका मेन पर्पस क्या था स्टार्ट होने का? तो डेयरी सेक्टर में डेवलपमेंट का, न्यू टेक्नोलॉजी वाइज जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके उसके लिए। और आपको भी पता होना चाहिए कि इन इंडिया प्रेजेंट डे 1,70,000 डेयरी अवेलेबल है, जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। उसके बाद आपको मिल्क से रिलेटेड एक चीज़ और पता होना चाहिए, वो कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया 23% वर्ल्ड मिल्क पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर। और अगर आप पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी देखें, तो पर कैपिटा मिल्क इंडिया में पर पर्सन है 444 ग्राम। इट मीन्स 50 ग्राम लेसर देन 500 ग्राम्स पर ग्राम पर डे पर पर्सन। और अगर वर्ल्ड में देखें तो आप पर पर्सन 344 ग्राम पर डे है, जो काफ़ी इंडिया से कम है। तो आप देख सकते हैं इंडिया मिल्क के जो भी प्रोड्यूसिंग है उसमें कितना टॉप पे है, और वर्ल्ड को 23% कंट्रीब्यूट करता है मिल्क में। तो आपको पता होना चाहिए कि जून 1 को हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। तो आप इसको कहीं भी नोट कर ले, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है। एज फॉलोज
नवंबर 26 को, जिस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर कुरियन का, उस दिन हम लोग मिल्क डे मनाते हैं इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि नवंबर 26 डे इज़ कंसिडर्ड एज मिल्क डे, क्योंकि ये बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उसी दिन उनका बर्थडे होता है, तो इसलिए किया जाता है। तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में था, तो आप इस पे ध्यान दें और आप कोशिश करें कि इसको रिवाइज़ करें और इसको नोट में बना के आप मेरी आवाज़ों को सुने और लिखें अपने नोटबुक पे, तो ये आपको याद हो जाएंगे और इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से। और अगला एक मैंने जो द हिंदू से लिया था वो था स्मार्ट सिटी मिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर 100 सिटी को मतलब उनको बाय कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिंग पर्पस एंड बाकी सारे गुड क्वालिटी ऑफ एम्यूनिटीज़ से उनको करना था, ताकि लोगों को जितना से ज़्यादा सुगम और सुलभ बना सके सारे कामों को। तो इसको अभी टिल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके अंदर 45,000 करोड़ फंडिंग मिला था गवर्नमेंट को सारे स्टेट में जहाँ जहाँ भी प्रपोज किया गया था सिटी वाइज। तो पर सिटी 100 करोड़ रुपीज़ अलॉट हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। तो आप इसको जानते हैं कि इस मॉडल सिटी को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन है वो 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसमें पर सिटी 100 करोड़ दिया गया था और ओवरऑल जो अलॉटेड फंड था वो 45,000 करोड़ रुपीज़ था और इसको एक्सटेंड 2026 तक कर दिया गया है। तो आपको इसमें से 4 क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सिटी मिशन स्टार्ट कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा जून 2015 में किया गया। दूसरा कि क्यों किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन इन्वायरमेंट और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेंसी के लिए किया गया था। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि पर सिटी 100 करोड़ रुपीज़ अलॉट किया गया था और टोटल बजट जो था वो 45,000 रुपीज़ करोड़ था, जिसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद बताया मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ पे है, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे है, गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पे है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, आप एक बार उसको गो थ्रू करें और अच्छे से देखें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जो भी 42 है वो कहाँ कहाँ पे और मिक्स साइट कौन कौन सा है, और उसको इंडियन मैप में जाके आप पॉइंट आउट करे बनाए ताकि याद रहे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगला जब भी वीडियो बनेगा अभी संडे का, तो संडे वाले वीडियो में मैं इंडिया का जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ जहाँ भी है, जो भी स्टेट में है, उनको मैं आपको बताऊंगा और उनको मार्क करूंगा और आप इन सारे मैप से अच्छे से जाए गो थ्रू करें, क्योंकि इससे बहुत सारे वीडियो होंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी आपके लाइफ हर्डल्स को कम करेंगे। तो ये आप अगर एक बार देख लेते और आप याद कर लेते तो आपको अच्छे से हो जाता है और आपको कोई भी न्यूज़पेपर और कहीं जाना नहीं है, बस सुनना है, हेडफोन लगाएं और सुने और लिखें। और जैसे ही आप लिख के उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपके आने वाले सेंस में काफ़ी दिनों के लिए वो बैठा रहेगा और आपको काफ़ी काम देगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो बना रहा हूँ आपके लिए फ्रूटफुल हो, और मैं वही आपको देता हूँ जो मैं खुद से डेली का द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी न्यूज़ सोर्सेज से निकालता हूँ। तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।